नमस्कार। आप सभी का कैंसर ई कोर्स में फिर से स्वागत है। आशा है आपको हमारे इस कोर्स के माध्यम से बहुत ही उपयोगी जानकारी मिल रही है। बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछे हैं और हमने उन प्रश्नों का जवाब देने की भरपूर कोशिश की है। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो हमें ज़रूर लिखें, हम उनका उत्तर देने का भरसक प्रयास करेंगे। इस मॉड्यूल में हम विभिन्न प्रकार के कैंसर के बारे में बात करेंगे और हमारी इस यात्रा में कोशिका हमारे साथ निरंतर बनी हुई है। आपका फिर से स्वागत है कोशिका। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि ये सारी कहानी मुझसे ही शुरू होती है। कैंसर कोशिका या कोशिकाओं के एक छोटे से समूह में अनचाहे परिवर्तन से शुरू होता है। पर क्या तुम जानती हो कि कैंसर के 200 से भी अधिक प्रकार होते हैं? कई कैंसर महिलाओं और पुरुषों दोनों में पाए जाते हैं, जबकि कुछ जेंडर स्पेसिफिक होते हैं। कुछ कैंसर जो बच्चों में पाए जाते हैं उन्हें चाइल्डहुड कैंसर कहा जाता है। प्रोस्टेट और पिनाइल कैंसर पुरुष विशिष्ट होते हैं, जबकि ओवेरियन, यूटेराइन और सर्वाइकल कैंसर सिर्फ महिलाओं में ही होते हैं। अरे, आप स्तन कैंसर को तो भूल ही गई। नहीं, स्तन कैंसर तो महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी हो सकता है। हालांकि यह बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन यदि यह पुरुषों में पाया जाए तो बहुत आक्रामक होता है। यह वाकई दिलचस्प है। पर क्या आप मुझे महिलाओं में प्रचलित सामान्य कैंसरों के बारे में बता सकते हैं? हाँ जरूर। चलो हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करते हैं। यह कैंसर कोशिकाओं का एक समूह है जो स्तन की कोशिकाओं से विकसित होता है। कुछ कारण जो स्तन कैंसर के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वे हैं मासिक धर्म की जल्द शुरुआत, कभी गर्भ न धारण करना या गर्भावस्था का कभी भी पूर्ण न होना, मोटापे से ग्रस्त होना, विशेष रूप से मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति के बाद वजन का बढ़ना और शारीरिक गतिविधि की कमी। हमें इन खतरों को ध्यान में रखकर अपनी जीवन शैली को ठीक ठाक कर लेना चाहिए। लेकिन हम ये कैसे जान सकते हैं कि हमें स्तन कैंसर हो सकता है? क्या ऐसे कोई शुरुआती संकेत हैं जिन्हें हम पहचान सकते हैं? हाँ, मैं बस यही बताने वाली थी कि यदि हम सजग हों तो हमारा शरीर हमें बहुत सारे छोटे छोटे संकेत देता है जिन्हें हम पकड़ सकते हैं, जैसे कि स्तन या आर्मपिट में गांठ, स्तन के किसी एक भाग का मोटा होना या सूजन, स्तन की त्वचा में जलन या गड्ढा पड़ना, निपल एरिया या ब्रेस्ट में रेडनेस, ब्रेस्ट स्किन यानी ब्रेस्ट की त्वचा का छिलना या खुरदुरा हो जाना, निपल में खिंचाव या दर्द का महसूस करना, निपल की पोजीशन या आकार में परिवर्तन और स्तन से दूध के अलावा रक्त या और कोई अन्य स्राव निकलना। इन लक्षणों के होने पर हमें डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। एक महिला होने के नाते हम स्वयं अपने स्तनों की जांच कर सकते हैं। 20 वर्ष की आयु के बाद प्रत्येक महिला को नियमित रूप से अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करना चाहिए। आइए सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन पर यह वीडियो देखें। यह तो एक बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो था जिसमें हमने सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सीखा। क्या हमें कुछ और चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए? हाँ कोशिका, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के अलावा 35 से 40 वर्ष की आयु से एक गायनेकोलॉजिस्ट यानी स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा हर साल ब्रेस्ट एग्जामिन करवाने चाहिए। महिलाओं को मैमोग्राम करवाने की भी सलाह दी जाती है, जो स्तनों के लिए एक प्रकार का एक्सरे है। यह टेस्ट 40 वर्ष की उम्र में और उसके बाद स्त्री रोग विशेषज्ञ की सलाह पर हर 1-2 साल में दोहराया जाता है। अब मैं आपको सर्वाइकल कैंसर के बारे में बताऊंगी। गर्भाशय यानी यूट्रस के शुरुआती भाग, जिसे सर्विक्स यानी गर्भाशय ग्रीवा भी कहा जाता है, वहां कैंसर हो सकता है। यह तब होता है जब सर्विक्स की कोशिकाएं अनियंत्रित हो जाती हैं। यदि इसका पता समय पर चल जाए तो इसका सफल इलाज किया जा सकता है। सर्वाइकल कैंसर के प्रमुख कारण हैं 12 साल की उम्र से पहले मासिक शुरू हो जाना, पहले बच्चे का
कम उम्र में जन्म होना यानी गर्भाशय का गर्भधारण के लिए तैयार ना होना, एक से अधिक व्यक्तियों के साथ शारीरिक संबंध, व्यक्तिगत स्वच्छता की कमी इत्यादि। सर्वाइकल कैंसर की शुरुआत में कोई दर्द नहीं होता, इसलिए कोई लक्षण नहीं देखा जा सकता। इसीलिए नियमित जांच बहुत महत्वपूर्ण है। कैंसर के थोड़ा फैलने के बाद जो लक्षण देखे जा सकते हैं वे हैं नियमित मासिक धर्म के बीच रक्तस्राव, संबंध बनाने के बाद या पेल्विस एग्जामिनेशन के बाद रक्तस्राव, बहुत भारी मासिक स्राव, रजोनिवृत्ति के बाद भी रक्तस्राव, विजाइनल डिस्चार्ज यानी यौनिक स्राव में वृद्धि, विजाइनल डिस्चार्ज के रंग और गंध में परिवर्तन, पेल्विस यानी पेड़ू में दर्द रहना और संबंध बनाने के दौरान दर्द। इन लक्षणों को बेहतर जानने के लिए आइए हम ये छोटा सा वीडियो देखें। हमें सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के बारे में कुछ और बताइए। स्क्रीनिंग गाइडलाइंस यानी दिशा निर्देशों के अनुसार 21 साल की उम्र से महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर की जांच करवानी शुरू कर देनी चाहिए। स्क्रीनिंग टेस्ट में शामिल हैं पैप्समियर टेस्ट, HPV DNA टेस्ट, VIA और VILI टेस्ट। HPV नामक टीका लड़कियों को 3 खुराक में 9 से 15 वर्ष की आयु में दिया जाता है, जो इस कैंसर की रोकथाम में मदद करता है। एक अन्य कैंसर जो महिलाओं में बहुत आम है वह है ओवेरियन यानी अंडाशय का कैंसर। ओवेरियन कैंसर में एक या दोनों ओवरीज में ट्यूमर हो सकता है। ओवेरियन कैंसर को वृद्ध महिलाओं का कैंसर भी कहा जाता है। ओवेरियन कैंसर का खतरा तब अधिक होता है जब महिला की फैमिली हिस्ट्री यानी पारिवारिक इतिहास में ओवेरियन कैंसर हो, या फिर 12 साल की उम्र से पहले उनके पीरियड शुरू हो गए हों यानी माहवारी शुरू हो गई हो, अथवा 50 साल की उम्र के बाद मेनोपॉज हुआ हो। हाई फैट यानी उच्च चर्बी वाला खाना और लो फाइबर डाइट यानी निम्न रेशे युक्त खाना वे लेती हों, या फिर वे धूम्रपान करती हों और तंबाकू चबाती हों। कई महिलाओं में कोई लक्षण नहीं होते या फिर उनके लक्षण अस्पष्ट होते हैं, जैसे पेट में सूजन या पेट का फूला हुआ लगना, पेट में अजीब सा दर्द, हर वक्त पेट भरा भरा सा लगना, भूख न लगना, अपच, गैस, मितली, वजन में कमी, थकान, कमर दर्द, ऐंठन या संबंध बनाने के दौरान रक्तस्राव और दर्द। हमने महिलाओं के कैंसर के बारे में तो विस्तार से बात कर ली। अब क्या आप पुरुषों के कैंसर के बारे में भी बताएंगी? जरूर कोशिका। पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर बहुत आम है। प्रोस्टेट ब्लैडर के ठीक नीचे स्थित होता है। इस कैंसर को बुजुर्गों के कैंसर का भी नाम दिया गया है। बुजुर्ग पुरुषों को यूरिन पास करने यानी पेशाब करने में परेशानी हो सकती है। इसके कारणों में फैमिली हिस्ट्री और डाइटरी फैट मुख्य हैं। इस कैंसर के लक्षणों में यूरिन की एक स्थिर धारा को शुरू करने और बनाए रखने में कठिनाई होती है। इसके अन्य लक्षण हैं यूरिन का लीक कर जाना, या रात में बहुत अधिक और बार बार पेशाब आना, पेशाब को न रोक पाना इत्यादि। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें पुरुषों और महिलाओं दोनों में देखे या पाए जाने वाले कुछ सामान्य कैंसर के बारे में बताइए। जरूर। कुछ कैंसर पुरुषों और महिलाओं दोनों में देखे जाते हैं। वे हैं ओरल कैंसर, लंग कैंसर, GI ट्रैक्ट कैंसर इत्यादि। ओरल कैंसर तो भारत में बहुत ही कॉमन है। इसमें मुंह, जीभ और ओरल कैविटी के कैंसर शामिल हैं। निश्चित रूप से यह लाइफस्टाइल यानी जीवन शैली से प्रेरित कैंसर है। धूम्रपान करना, तंबाकू चबाना, शराब का सेवन करना और अपर्याप्त विटामिन A और B कॉम्प्लेक्स इस कैंसर के कारण होते हैं। मुंह के कैंसर के खतरे को बढ़ाने वाले कारणों में शामिल हैं सिगरेट, सिगार और पाइप का इस्तेमाल, तंबाकू चबाना और सूंघना, भारी मात्रा में शराब का सेवन करना, आपके होठों पर अत्यधिक सन का एक्सपोजर यानी सूरज का एक्सपोजर,
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस यानी HPV और एक कमजोर इम्यून सिस्टम। मुंह के कैंसर के सामान्य लक्षण हैं मुंह में छाले होना और उन छालों का ठीक न होना, मुंह में लगातार दर्द रहना, गाल में गांठ या गड्ढा पड़ना, मसूड़ों, जीभ, टॉन्सिल या मुंह की लाइनिंग पर सफेद या लाल रंग का चकत्ता, गले में खराश या ऐसा महसूस होना कि कुछ गले में फंस गया है, निगलने या चबाने में कठिनाई, जबड़े या जीभ को हिलाने में कठिनाई, जीभ या मुंह के किसी भाग का सुन्न पड़ जाना, जबड़े की सूजन, दांतों का ढीला पड़ना, दांत या जबड़े में दर्द, आवाज में बदलाव, गर्दन में गांठ, वजन कम होना और लगातार सांसों में बदबू आना। यह तो बड़े दुख की बात है कि कैंसर का एक प्रमुख कारण तंबाकू का उपयोग है। बिल्कुल, तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक किया ही जाना चाहिए। आइए मुख के कैंसर के बारे में जानने के लिए हम ये वीडियो देखें। इसके अतिरिक्त मैं इस मॉड्यूल में एक और कैंसर के बारे में बात करना चाहूंगी और वो है बचपन में होने वाला कैंसर। सभी कैंसरों में से करीब 2.5% कैंसर्स केवल बच्चों के होते हैं। अधिकांश बचपन के कैंसरों के कारण अभी तक अज्ञात हैं। ये जीवन शैली से संबंधित कैंसर नहीं होते, जैसा कि आमतौर पर वयस्कों में देखा जाता है। भारत में अनुमानतः हर साल लगभग 40 से 50 हजार बच्चों में कैंसर के मामले सामने आते हैं। बच्चों में कैंसर के खतरे के कारण होते हैं विकिरण या रेडिएशन, गर्भावस्था के दौरान मां का अधिक एक्सरे का एक्सपोजर, मां का धूम्रपान करना और जेनेटिक यानी विरासत में मिला रेटिनोब्लास्टोमा या ल्यूकीमिया। बचपन के कैंसर के प्रकार हैं ब्रेन कैंसर, बोन यानी हड्डियों का कैंसर, ल्यूकीमिया, न्यूरोब्लास्टोमा, विल्म्स, लिम्फोमा इत्यादि। बचपन के कैंसर के लक्षणों में शामिल हैं लगातार बिना वजह वजन कम होना, लगातार जी मिचलाना या उल्टी होना, अक्सर सुबह उल्टी के साथ सर दर्द होना, हड्डियों, जोड़ों, पीठ या पैरों में सूजन अथवा लगातार दर्द का रहना, पेट, गर्दन, छाती, बगल या पेल्विस में कहीं गांठ होना, शरीर पर खराश, खून निकलना या दाने होना, लगातार इन्फेक्शंस का होना, आंखों में भेंगापन या लाली, सिकुड़ी हुई आंख या सूजी हुई आंख, आंख या दृष्टि में परिवर्तन जो अचानक होते हैं और बने रहते हैं, लगातार थकान और शरीर का पीला पड़ना तथा बिना किसी कारण लगातार बुखार का रहना। बच्चों में कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी शामिल हो सकते हैं। यह कैंसर के प्रकार, उसकी गंभीरता और बच्चे की उम्र पर निर्भर करता है। बच्चे कैंसर के इलाज के प्रति बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं क्योंकि उनमें बेहतर सहनशीलता होती है। अगर समय पर सही उपचार किया जाए तो कैंसर का इलाज किया जा सकता है। यह एक बहुत ही दिलचस्प मॉड्यूल था। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को इस जानकारी से लाभ होगा। इस मॉड्यूल में हमने अलग अलग तरह के कैंसर के बारे में पढ़ा। महिलाओं में पाए जाने वाले कैंसर, पुरुषों में पाए जाने वाले कैंसर और बच्चों में पाए जाने वाले कैंसर। मुझे भरोसा है कि हमारे दर्शक इस ज्ञान से पूरा फायदा उठाएंगे। यदि इस बारे में आप कुछ और जानना चाहें या आपके इस संबंध में कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें ज़रूर लिखें। यदि आप इस बारे में कोई और अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इंडियन कैंसर सोसाइटी के कैंसर डिटेक्शन सेंटर पर जा सकते हैं और वहां पर बहुत ही कम शुल्क पर अपनी जांच भी करवा सकते हैं। अगले सत्र में हम कैंसर से जुड़े एक और महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।